नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी शहर के सोरत पुल से होकर गुजरने वाली सड़क में पुल के पास कांग्रेसियों ने बच्चों एवं नागरिकों को श्रृंखला बनाकर बहते पानी में पार करवाया। वहीं नाले में तेजी से पानी बाहर निकल रहा था, जिससे बच्चों में दुर्घटना होने की संभावना थी। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने पहुंचकर नगर निगम के खिलाफ आरोप लगाते हुए नाले को जल्द से जल्द बनाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा कि लगातार हो रही बारिश ने धमतरी नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के अधिकांश वार्ड जलमग्न हो गए हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के महापौर रामू रोहरा और आयुक्त प्रिया गोयल सुबह जल भराव वाले इलाकों में निरीक्षण करके फोटोबाजी कर रहे हैं। सोरत नाला, जिसमें शहर का पानी निकासी होकर रत्नाबांधा होते हुए जाता है, वो पानी आगे ब्रेक हो गया है। पानी ठीक से कट नहीं पा रहा है, गंभीर स्थिति बनी हुई है। उप नेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन ने निरीक्षण फोटो को सेशन करार देते हुए कहा कि पिछले 5-6 महीनों से यही सिलसिला चल रहा है, निरीक्षण और फोटोग्राफी, लेकिन जमीनी स्तर पर हालत जस के तस है। शहर में जल भराव की स्थिति वर्षों से बनी हुई है, फिर भी वार्डों में नालियों की समूची सफाई नहीं की गई, केवल दिखावटी सफाई कर खाना पूर्ति की गई है। जब से मानसून की शुरुआत हुई है, तब से हर गलियों में गंदा पानी भरा पड़ा है। ये कैसे प्रबंधन है? पार्षद सुमन मेश्राम ने कहा कि शहर के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नाले निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे निरस्त करवाकर दोबारा स्वीकृति दिलवाने की नौटंकी की गई, जिससे परियोजना में लंबा विलंब हुआ। जब काम शुरू भी हुआ तो आधा अधूरा छोड़ दिया गया। मैं सोरीद वार्ड में और बागतरई जाने का मुख्य मार्ग है शहर और बागतरई गांव को जोड़ने का ये मुख्य मार्ग है। हम जस्ट पीछे आप देख रहे हैं नाला है, नाला ये है, पुलिया है छोटा सा, लेकिन इसके अगल बगल कुछ नहीं होने के कारण आने जाने वाले राहगीरों को आभास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कल शाम को एक ट्रैक्टर यहाँ गिर गया, जिससे उसको भारी नुकसान हुआ है और एक मोटरसाइकिल वाले भी गिर गए नाला में बैरिकेड नहीं होने के कारण। और इस मूसलाधार बारिश से पहले, बरसात से पहले ही हम लोगों ने निगम प्रशासन को चिल्लाया था कि जो नाला निर्माण किया जा रहा है उसमें साफ सफाई किया जाए, मिट्टी को निकाला जाए, जिससे पानी का जल भराव कम होगा। लेकिन निगम प्रशासन ध्यान नहीं देने के कारण आज ये हाल हो गया। धमतरी से डूबने की कगार पे है और इस नाले पे पूरे भटगांव खार का, बेंद्रनव गांव खार का, रुद्री खार का पूरा पानी आता है, जिसके कारण इस प्रकार से बरसात का पानी इस नाले से क्रॉस हो रहा है और भविष्य में जनहानि होने की पूरी संभावनाएं हैं। और यहाँ पास कम से कम 40-50 एकड़ का किसानी है वार्ड वासियों का, वो पूरा खेत पानी से डूब गए हैं, जिसके कारण उसकी फसल नुकसान होने का पूरा अंदेशा जा रहा है। इसका पूरा शासन प्रशासन का ही अनदेखी का नतीजा है, जो शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। रामू रोहरा जी मैदान में आए और काम करवाए, ना कि फोटोबाजी करे, सिर्फ फोटोबाजी में ही सीमित न रहे। हम आज सोरीद नाला में जो जिस प्रकार से जल भराव हुआ है उसको निरीक्षण करने आए हैं। नगर निगम की ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जो इतना जल भराव हो रहा है और कुछ ध्यान दिया नहीं जा रहा है। कल तो बोलते हैं कि यहाँ एक ट्रैक्टर गिर गया था करके, क्या नगर निगम और महापौर जी और आयुक्त मैडम द्वारा बहुत बड़े हादसा होने का इंतजार में तो नहीं बैठे हैं ना चुपचाप। यहाँ बच्चे छोटे छोटे आप देख सकते हैं कि देखो छोटे छोटे बच्चे लेके गाड़ी से कैसे आना जाना हो रहा है। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो मेरे को लगता है कि निगम प्रशासन कोई बहुत बड़े हादसा का ही इंतजार कर रहे हैं।
साथियों, धमतरी नगर निगम क्षेत्र की जनता बरसात के मात्र 2 दिन के पानी से ही अस्त है, व्यस्त है और त्रस्त है। नगर निगम की जनता लगातार अपनी मांगों को महापौर और आयुक्त के पास रख रहे थे कि हमारे वार्ड में पानी की समस्या, जल भराव की समस्या बनी रहती है, लेकिन आदरणीय महापौर और आयुक्त के द्वारा लगातार फोटोबाजी का कार्य किया जाता है, परंतु ग्राउंड लेवल पे उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जिससे आज स्थिति सोरीन नाला को देख सकते हो। यहाँ पे महापौर और निगम के द्वारा कहीं नहीं तो 4 महीने में 10 बार यहाँ फोटो खिंचाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक उनके द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ना ही यहाँ पे बैरिकेड से या रोका छेका का व्यवस्था की गई है ताकि अनहोनी हो सके। कल यहाँ रात्रि में एक ट्रैक्टर पुल से नीचे उतरकर अनहोनी होते होते बची है। तो मैं ये चाहता हूँ नगर निगम की प्रशासन की जो लगातार लापरवाही देखी जा रही है, इससे आम जनता को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ नगर निगम प्रशासन इस पर अपनी जल्द व्यवस्था करे ताकि यहाँ आने जाने वाले को किसी प्रकार की समस्या या हानि ना हो। महापौर रामू रोहरा ने कहा कि अब कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह अपनी सरकार में घुटने तक पानी बहने वाली जगह में पहुंचकर 1 फीट पानी में खड़े होकर जुमलेबाजी कर रहे हैं। महापौर रामू रोहरा ने अभी बताया कि नल को जल्द से जल्द बनवाने के लिए इंजीनियर को निर्देशित किया गया है। इसको जल्द ही बनाकर पुल को भी ऊपर किया जाएगा। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुद्दा खोज रहे हैं। अब मुद्दा नहीं मिल रहा है तो किसी भी प्रकार के मुद्दे को सामने कर रहे हैं जो झूठे मुद्दे हैं। पीडी नाला में गए तो वहाँ पानी दिखा नहीं, बाखरी नाला गए वहाँ पानी दिखा नहीं, अन्य वार्डों के जगह पे ये लोग गए पानी दिखा नहीं। तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ जा खड़े हो जाएंगे और रोपा डालते हैं। मैं वहाँ पर गया था तो अभी रोपा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ गड्ढा है नहीं। पानी फंस रहा जरूर है, क्योंकि पानी का निकासी स्थिति ऊपर हो जाने का नहीं हो रही है। सोरीत नाला अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन कांग्रेस के 5 साल में, मैं भी आज सवेरे वहाँ विजिट किया हूँ आयुक्त और अधिकारियों के साथ में, लोग कहते थे कांग्रेस के शासनकाल में घुटने से ऊपर पानी रहता था इसी जगह में, अब सिर्फ टखने तक पानी आ रहा है, पानी पैरों पे आ रहा है सिर्फ। ये आज की डेट में स्थिति है। 3 दिन के भयानक पानी बारिश के बाद, 4 दिन के भयानक बारिश के बाद भी पानी जाम नहीं। कहीं आप पूरे शहर में घूम के दिखा दो, कहीं आपको पानी स्थिर दिखेगा, जाम दिखेगा, तो मैं मान लूंगा कि हमारी कहीं कमजोरी गलती है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए ऐसे प्रपंच करके दिखा रही है। श्रृंखला बनाने की जरूरत नहीं है भाई, आप ऐसे भी जा सकते हो, वहाँ श्रृंखला की जरूरत नहीं है। पानी आपके घुटनों तक आ जाएगा तो मैं समझूंगा कि पानी वहाँ भरा हुआ है, और उसकी भी व्यवस्था हमने की है। आजकल में ड्रिल करके वहाँ जो लेंटर बना हुआ है उसको भी काटा जाएगा। इसके भी जिम्मेदार कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने एक्चुअल नाले की जो रूपरेखा थी उसको डाइवर्ट कर दिया, इसलिए ये स्थिति बनी है। जो नाला बन रहा है सोरीत नाला, कांग्रेस के शासनकाल में से बन रहा है, उस मुद्दे को वो लोग भूल चुके हैं, कांग्रेस की देन है वो। इसके कारण आज पानी जाम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो जाम है, लेकिन ये भी निकल जाएगा। फिलहाल उसमें बैरिकेड नहीं होने से बच्चों की गिरने की डर है और ट्रैक्टर भी गिर गई थी, ऐसे बता। देखिए, मैंने पहले ही कहा, टेंडर की शर्तों में जो है उसके कंडीशंस के काम बचे हैं, वो काम होंगे। रही बात बैरिकेड्स के, तो उसके आजू बाजू में इस पुलिया को भी उठाने का हमारा काम चल रहा है। इस पुलिया को हम उठाएंगे, जिससे पानी पुल के ऊपर से बहना बंद हो जाएगा। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,